अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़हनी तनाव पर कि ज़हनी तनाव की वजूहात क्या हैं और उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है। तो आइए ज़रा इस अमर पर गौर कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो ज़हनी तनाव का बायस बनते हैं। हम ज़हनी तनाव को कुछ काबिल ही नहीं समझते, उस पर गौर नहीं करते। हमें तनाव होता है, परेशानी होती है, जो हमने एक बड़ी सी गठरी बनाकर अपने सर पर हर वक्त सवार की होती है, लेकिन हम उसे जान नहीं पा रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारे मिजाज बहुत ख़राब होते हैं। हमें घर में किसी के साथ भी अच्छा बिहेव करना नहीं आता, और घर से बाहर तो हम बिल्कुल ही खुले डुले होते हैं कि किसी को भी खातिर में नहीं लाते। कोई भी ऐसी बात जो आपकी तबीयत पर नागवार गुज़रे, कोई ऐसा वाक़या जो आपको गुस्सा दिला दे या तकलीफ़ दे या इश्तियाल दे, मायूसी बन जाए, तो ये सब चीज़ें ज़हनी बेचैनी या तनाव का सबब बनती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इनमें शिद्दत हो, ये बहुत हल्की फुल्की भी हो सकती हैं, लेकिन हल्की फुल्की भी आपको नुकसान देती हैं। हल्की फुल्की भी एक दिन ज़्यादा गुस्से की वजह बन जाती है तो आपका बिहेवियर बहुत बुरा हो जाता है। तो ये हल्की भी हो सकती हैं और तेज़ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ये सामने वाला ही आपको बता सकता है कि आपको ज़हनी तनाव है या डिप्रेशन है, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा है। ऐन मुमकिन है कि जो आपकी जो है ज़हनी तनाव आपको सुकून नहीं दे रहा, आपको परेशानी में मुब्तला किए हुए है, लेकिन दूसरों को वो सुकून दे रहा है। जैसे कोई भी काम हो, कारों की रेस हो, पहाड़ी पर चढ़ना हो, कहीं सैर करने जाना हो, तो वो परेशानी का बायस हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से आप तो परेशान हैं, लेकिन जो उसमें वो जहाँ जाना चाहते हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमें हर वक्त फ़िक्र लगी रहती है कि उनको कोई चोट ना आ जाए। हम उन्हें डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो वो भी एक तनाव की किस्म है कि इस तनाव की वजह से औरतें बहुत मुतासिर होती हैं, हर वक्त बच्चों की फ़िक्र करते रहते हैं। तो बच्चे तो एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें तो इन बात का एहसास भी नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से, इस परेशानियों की वजह से तो घर में फिर तनाव रहता है। फिर लेडीज़ जो हैं वो बहुत परेशान रहती हैं इस वजह से, कहीं चोट ना आ जाए, ये ना हो जाए। जहाँ उन्होंने कहीं सुना होता है कि किसी को ऐसे चोट लग गई थी, किसी के बच्चे को ऐसे हुआ, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हकीकतन मुनासिब हद तक ज़हनी तनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुनासिब हद तक हो तो जब हमारा किसी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ता है जो हमारी तबीयत से बिल्कुल भी मिलान नहीं रखती, या कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, तो हमारे अंदर एक क़ुव्वत बेदार हो जाती है, और फिर हमें ख़ुद भी ये एहसास होने लगता है कि जिस काम को हम निहायत दुश्वार समझ रहे थे, हम उसे बआसानी पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। काम को बखूबी सरअंजाम देने के बाद हमें एक मखसूस किस्म की राहत और तमानियत महसूस होती है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ द लाइफ मैनेजमेंट। तो हमें कुछ भी हो, हालात कैसे भी हों, हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ज़िंदगी जो है वो मुश्किलों का ही नाम है, तो इसकी में जो भाग दौड़ होती है, मुख्तलिफ चैलेंज होते हैं, उनको अगर हम उनका मुकाबला ना करें तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो फिर हमें निहायत ठंडे दिमाग से, ठंडे मिजाज से सब चीज़ों को गौर से देखने की ज़रूरत होती है, तब जाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो तनाव वाला मामला है, इसके हल भी हैं। आप पहले ठंडे दिमाग से सोचिए कि वजूहात क्या हैं। तो जब आप कूल रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पर काबू पाना सीख जाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।